दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम जारी है और आज ठंड के साथ साथ कोहरे की मार लोग झेल रहे हैं। दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर के आसपास आकी गई है। आज मौसम विभाग की तरफ से शीतलहर, कोल्ड डे और कुछ जगहों पर कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तो वहीं न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई है। आज दिल्ली का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 379 दर्ज किया जाएगा, जो बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया जाता है। और लगातार ठंड का सितम तो देखिए बढ़ ही रहा है। कोहरे की मार की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो रखा है। कोहरे का सबसे पहला असर यातायात पर पड़ता नजर आता है और सुबह सवेरे से कुछ ऐसी ही खबरें सामने भी आ रही है कि सड़कों पर जो वाहन हैं उनकी रफ्तार पर ब्रेक लग रहा है। जो ट्रेनें हैं, जो हवाई उड़ानें हैं, वो देरी से पहुंच रही हैं, उनको शेड्यूल किया जा रहा है दोबारा से, कुछ को कैंसिल किया जा रहा है। तो कोहरे की मार से लोग बेहाल हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी कई जगहों पर 50 मीटर की मात्र है। तस्वीरों को देखकर आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि क्या हाल है। वहीं दूसरी तरफ हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं आईजीआई एयरपोर्ट की, जहां पर कई फ्लाइट्स लेट हुई हैं। जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए परेशानियों का सबब कोहरा बना हुआ है, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है हवाई उड़ानों पर ही वो पड़ता हुआ नजर आता है। 4 तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं। कोहरे का कोहरा पहली तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा। आसमान से लेकर जमीन तक की तस्वीर आप देखेंगे तो आपको धुंधली धुंधली नजर आएगी, क्योंकि कोहरा इतना घना छाया हुआ है। ठंड का सितम लगातार जारी है। दूसरी ओर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन बिल्डिंग्स को आप देख सकते हैं कि किस तरह से धुंध की चादर में लिपटी ये बिल्डिंग नजर आ रही है। जो फ्लाईओवर्स हैं उस पर गाड़ियां बेहद कम नजर आ रही हैं। उनकी लाइट मात्र से बस ये पता चल पा रहा है कि सामने से गाड़ी निकल रही है। तो इन परेशानियों से निपटने के लिए लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है। अलाव का सहारा लेते लोग नजर आ रहे हैं। कई फ्लाइट्स देखिए लेट हो गई है। एक तस्वीर हमने ये भी दिखाई, आईजीआई एयरपोर्ट की आपको तस्वीरें दिखाई थी, जहां पर जो विमान थे वो नजर नहीं आ रहे थे, मात्र उनकी लाइट नजर आ रही थी। तो ठंड और कोहरे का डबल अटैक लगातार नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में ठंड की मनमर्जियां इन तस्वीरों में आपको साफ तौर पर नजर आ रही होगी। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक बार फिर से परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां एक बार फिर से कोहरे की वापसी हो चुकी है। आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से, जहां साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से कोहरे की एक मोटी लेयर छाई हुई नजर आ रही है। चारों तरफ अगर देखा जाए तो कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है। आने जाने वाले जितनी भी गाड़ियां हैं उनके रफ्तार के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जितनी भी गाड़ियां हैं उनकी फ्लैश लाइट, टेल लाइट सभी ऑन नजर आ रही है। यहाँ से अमूमन हमें अक्षरधाम मंदिर साफ दिखाई दिया करता था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से कोहरा बना हुआ है, अक्षरधाम मंदिर जो है वो भी साफ नजर नहीं आ रहा है। आज की जो विजिबिलिटी है वो 50 मीटर के आसपास आकी गई है। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल टेम्परेचर की बात करते हैं तो दिल्ली के सफदरजंग में अभी का जो तापमान है वो 9 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं पालम में जो तापमान है वो 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। अगर मौसम विभाग की तरफ से माने तो आज 24 घंटे के अंदर जो अधिकतम तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस, तो वही जो न्यूनतम तापमान है वो 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा फॉग को लेकर के जो ऑरेंज अलर्ट है वो जारी किया गया है। पंजाब में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, हरियाणा में हर जगह कोहरे की स्थिति को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ आपको बताएंगे जिस तरीके से आने वाले समय में मौसम विभाग के प्रेडिक्शन से लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। बहुत तेज हवाएं जो है वो आज सुबह चल रही है। जो पहाड़ों की तरफ से बर्फीली हवाएं आ रही है उसका प्रभाव दिल्ली एनसीआर में भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों से यही सुझाव है कि घर से गैर जरूरी काम के लिए बाहर ना निकले। अगर बाहर निकलते भी है तो पूरी तरीके से एहतियात बरतें, क्योंकि प्रदूषण भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। दिल्ली में जो आज का ओवरऑल AQI है वो 379 के आसपास दर्ज किया गया है। तो बच्चे और बुजुर्गों का खास तौर पर ध्यान रखें और गाड़ी सावधानी से चलाएं। अनुष्का गर्ग, जी मीडिया, दिल्ली। तो घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी बेहद कम है। हमारी सहयोगी भी आपको तस्वीरें दिखा रही थी कि सड़कों पर अभी क्या हाल है। फ्लाइट्स का हाल तो इन तस्वीरों में आपको नजर ही आ रहा है कि किस तरह से कोहरे की मार की वजह से फ्लाइट्स डिले हो रही हैं, कुछ को कैंसिल करना पड़ रहा है, कुछ देरी से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच रही हैं। दिल्ली से अनुष्का गर्ग, जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गई हैं। सीधे आपको अनुष्का के पास लिए चलते हैं। मौसम का हाल बयां करिएगा अनुष्का, आईएमडी की तरफ से क्या अपडेट दी गई है, कब तक ऐसा ही हाल रहने वाला है मौसम का? बिल्कुल, दिल्ली एनसीआर में जनवरी के शुरुआती हफ्ते से ही हमने देखा था ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई थी और लोगों को परेशानियां भी इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं उसका सामना करना पड़ रहा था। अगर हम आज की भी बात करते हैं तो जहां बीते दिनों कोहरे
को लेकर के लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही थी, वहीं आज एक बार फिर से दिल्ली में घना कोहरा छाया हुआ नजर आ रहा है। विजिबिलिटी 50 मीटर के आसपास आकी गई है और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में रहने वाले सभी लोगों को इस पूरे हफ्ते इसी तरीके से ठंड का सामना करना पड़ेगा। जहां बीते दिनों हमने देखा था तापमान में भी कमी होती हुई नजर आ रही थी, वहीं आज तापमान में थोड़ा इजाफा तो हुआ है, लेकिन ठंडी हवाएं इतनी ज्यादा चल रही हैं कि लोगों को ठंड का एहसास काफी ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ अगर आपको बताएं, इसका जो सीधा असर है वो यातायात के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारी फ्लाइट्स कहीं ना कहीं लेट हो रही हैं, बहुत सारी ट्रेन है जो डिले के साथ चल रही है और बहुत सारे लोग ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर जिनको 28 घंटे और 18 घंटे तक का समय व्यतीत करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनको भी कहीं ना कहीं बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम आपको बताएं, जिस तरीके से लगातार जो स्थितियां बनी हुई हैं, कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती ये है कि घर से बाहर निकलकर अपना रोजमर्रा का जो काम है वो किस तरीके से उसको अंजाम दे। अगर आपको बताएं, जिस तरीके के अभी हालात बन रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, जितना कोहरा बना हुआ है, इसकी वजह से सुबह के समय में विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम देखने को मिल रही है। जहां बीते दिनों धूप निकली थी और लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली थी, वहीं आज एक बार फिर से कोहरा काफी ज्यादा छाया हुआ और जिस इंटेंसिटी से कोहरा छाया हुआ है, ये कहना काफी मुश्किल है कि आज धूप निकलेगी या नहीं निकलेगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हालात हैं यहाँ पर, लोगों को काफी ठंड का भी सामना करना पड़ रहा है। यातायात को लेकर के बड़ी समस्या है, गाड़ियों के बीच में एक्सीडेंट्स का खतरा बना हुआ होता है। सभी जो गाड़ियां सड़कों पर चल रही होती है वो फ्लैश लाइट और टेल लाइट जला करके आगे पीछे जा रही होती हैं। अगर बात करें मौसम विभाग की, तो आज का जो अधिकतम तापमान है वो 17 डिग्री सेल्सियस, तो वही जो न्यूनतम तापमान है वो 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास होने की संभावना जताई गई है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने आज कोहरे को, ठंड को और सबको लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और साथ ही साथ लोगों के लिए एडवाइजरी भी कहीं ना कहीं जारी की है कि जिस तरीके से मौसम बना हुआ है, अगर कहीं दूर ट्रैवल करने का प्लान बना रहे हैं तो उसको अभी के अभी ड्रॉप कर दें, क्योंकि लगातार ट्रेन और फ्लाइट्स काफ़ी डिले के साथ चल रही है और आने वाले कुछ समय तक जो स्थिति है वो इसी तरीके की बनी रहने वाली है। बिल्कुल अनुष्का, और मौसम विभाग की तरफ से जो ये येलो अलर्ट जारी किया गया है, इसका अर्थ साफ तौर पर है इस ठंड से सतर्क रहने की लोगों को जरूरत है। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ बताया गया है, ये डबल अटैक क्यों पड़ रहा है इस बार ऐसे? इस बार ठंड के पीछे ज़्यादा पड़ने का कारण ये है कि इस साल अल नीनो का प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहा है। पहाड़ों में जहाँ बर्फबारी की कमी देखी जा रही है, वहीं सूखी ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पर धूप सही तरीके से नहीं निकल पा रही है। इसकी वजह से जो धरती पर क्योंकि किरणें पड़ नहीं रही है, तो तापमान जो है वो काफ़ी कम बना हुआ है। अगर आज की भी बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कोहरा जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, 50 मीटर की विजिबिलिटी, और जिस दिन कोहरा ज़्यादा पड़ता है उस दिन सूरज काफ़ी लेट से निकलता है और लोगों को ज़्यादा समय तक ठंड का सामना करना पड़ता है। और जिस तरीके से कोहरे की स्थितियाँ बन रही है, कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है, ये कहा जा सकता है कि दिल्ली एनसीआर में इस वक्त ठंड को लेकर के लोगों को राहत मिलने की संभावनाएं काफी ज्यादा कम है। आज भी जो विजिबिलिटी है वो 50 मीटर के आसपास आकी गई है और मौसम विभाग ने जहां बीते दिनों रेड अलर्ट जारी किया था, वहीं अब लगातार ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा रहा है और लोगों से भी कहीं ना कहीं ये सुझाव दिया जा रहा है कि जिस तरीके से अभी माहौल बना हुआ है, मौसम को लेकर के भी अगर हम बात करते हैं या कोहरे को भी लेकर के अगर हम बात करते हैं, तो अभी घर से बाहर निकलने का समय काफी ज्यादा अच्छा नहीं है। तो इसीलिए अगर कुछ ऐसा प्लान है, उन्होंने पहले से प्लान किया है या प्लान करने वाले हैं, तो ये सोच समझ कर प्लान करें कि किस तरीके से बाहर जाएंगे, क्योंकि लगातार गाड़ियों के आने जाने में काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि अड़चने जो है वो पड़ती हुई नज़र आ रही है। कोहरा काफ़ी ज़्यादा है, फ्लाइट्स को लेकर के कहीं ना कहीं समस्याएं लोगों को सामना करना पड़ रहा है। फ्लाइट्स में भी काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं डिले जो है वो होता जा रहा है। बहुत सारे लोग अभी सोशल मीडिया में वीडियोज़ भी वायरल हुए थे उसको लेकर के कि लोगों की परेशानी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। और इसके साथ ही साथ अगर हम बताएं तो आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग ने मौसम को लेकर के अलर्ट्स जारी किए हैं और लोगों को साफ तौर पर बताया है कि अभी जो स्थितियां हैं वो इसी तरीके की बनी रहने वाली है। प्रदूषण की भी अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली का जो आज का ओवरऑल AQI है वो 379 के आसपास दर्ज किया गया है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। तो कहीं ना कहीं ट्रिपल अटैक है ये जो दिल्ली वासियों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अनुष्का, आपका बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए।